गुड मॉर्निंग क्लास। सो जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ जो है लॉगिन ऑन वेब लॉगिन सिस्टम देखे थे कि रिमोट लॉगिन क्या होता है एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कि जिस तरीके से हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। एक टेलनेट सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। जो है हमें फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम कुछ मोर प्रोटोकॉल्स देखने वाले थे। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SSH सिक्योर SSL और SCP यानी कि सिक्योर कॉपी। ये कुछ टेलनेट हैं पार्ट हैं इसके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन का सिंपल सा मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऐसा वे जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर जो है सिस्टम से हम सारी चीज़ों को लॉगिन करते हैं। एक पर्टिकुलर हैंडल से हम जब सारी चीज़ों को लॉगिन करते हैं, लॉगिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ओपन करना, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे पहले हमने टेलनेट देखा था। टेलनेट एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं। या जैसे हम लोग जैसे गूगल मीट यूज़ करते हैं, गूगल मीट में आप सब लोग देखते होंगे कि जैसे आपको लिंक शेयर कर दिया या किसी चीज़ को आपको शेयर कर दिया और जब तक जो है होस्ट जो उसका है वो आपको जो है एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये है। इसके कुछ यूजेस हैं, हाउ टू वर्क, कैसे ये वर्क करता है। यूजिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर, योर कंप्यूटर मेक अ कनेक्शन द टेलनेट सर्विस, कनेक्ट होगा ओवर इंटरनेट TCP IP नेटवर्क के थ्रू। वंस यू कनेक्ट द टेलनेट, स्टेबलाइज द कनेक्शन द रिमोट होस्ट, योर क्लाइंट बिकम द वर्चुअल टर्मिनल, यू अलाउ टू कम्युनिकेट, अलाउ करेगा आपको कम्युनिकेट रिमोट होस्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। नाउ यू कैन टाइप टेलनेट बेस्ड एक्सेस कमांड, उसके बाद आप जो है टेलनेट बेस्ड जो भी एक्सेस कमांड है उनको आप जो है काम कर पाएंगे उस पर। SS सिक्योरिटी यानी कि सिक्योर SSL में ये आपको ये भी एक सॉफ्टवेयर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सिक्योर ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बिकॉज कंपेरिजन टू टेलनेट के। इट मीन्स टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल फंक्शनलिटी बट द सिक्योर प्रोटोकॉल कंपेयर्ड बाय द टेलनेट। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। SSL इज अ प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन इनटू द मशीन बाय अ सेल वेयर ऑल डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इनक्रिप्टेड। आपका डेटा जो है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी ट्रांसफर होगा या शेयर होगा उस पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। SSH सिक्योर SSL इज रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल दैट लॉग ऑन रिमोट मशीन बाय अ शेल वेयर ऑल डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज इनक्रिप्टेड, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपको बता चुका हूँ। ये कॉपी वाला फंक्शन है, ये इसके यूज हैं। एस सिक्योर मतलब आपकी जब भी आप शेयर करेंगे किसी को, जैसे प्रोटोकॉल्स है, ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप जो है जब भी अपना डेटा जो है शेयर करेंगे किसके थ्रू, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली एक उसकी कॉपी को बना देगा। मशीन उसकी क्या करेगी, जब आप फाइल कॉपी करेंगे तो अलाउ ए कॉपी फाइल, इसकी एक कॉपी को बना देगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक SFTP है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है जिनके जरिए हम लोग किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द वेब सर्विसेज। ऑन दिस वीडियो बेसिकली वी हैव डिस्क्राइब द वेब सर्विसेज, चैट, ई-लर्निंग, ई-कॉन्सेप्ट्स। तो हमने ये बताया था वेब सर्विसेज आर द सर्विसेज एप्लीकेशन अवेलेबल बाय द थ्रू द यूजर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम करते हैं वेब सर्विसेज को यूज। वेब सर्विसेज में पहली सर्विस क्या है हमारी, वो है चैट। इन द कमिंग सेक्शंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन सर्विसेज, ठीक है, जो डे टू डे हमारी लाइफ में है उनमें। सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं चैट। चैट क्या है, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड अ चैटिंग। इट मीन्स जो भी आप ऑनलाइन चैट करते हैं, टेक्सचुअल टॉक करते हैं, जिसमें हम जो सिर्फ टेक्सचुअल टॉक करते हैं। इट मीन्स इसमें किसी तरीके का कोई ग्राफिक्स नहीं होता, किसी तरीके की ऑडियो नहीं होती, किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं होता। जो आप सिंपली अपने टेलीफोन से करते हैं, टेक्स्ट फोन से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। जनरली टेक्स्ट फॉर्म में जो हमारे टॉक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, चैट कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। जनरली जो हमारे टेक्स्ट फॉर्म में डिस्कशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। क्लियर। उससे आगे अब हम देखते हैं कि कन्वर्सेशन, यू समथिंग पीपल हियर एंड द रेस्पॉन्ड, यू हियर एंड देयर रेस्पॉन्ड और द स्पॉट एंड कैन रिप्लाई इंस्टेंटली इन द सेम मैनर। इन चैटिंग you type a message on your screen which is immediately received by the recipient. It means चैट में क्या होता है कि चैट में अगर आपने कोई मैसेज टाइप किया तो जैसे ही वो स्क्रीन पर शो होगा तुरंत उसका क्या होगा, आपके पास
मैसेज आएगा, इंस्टेंटली रिसीव होता है, उसका जो है इमीडिएटली आंसर आता है। देन द रिसिपिएंट टाइप द रेस्पॉन्स योर मैसेज इन द रिसीव बाय द इंस्टेंटली, जैसे ही उसे मैसेज रिसीव होता है और तुरंतली वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट आपको मैसेज को रिप्लाई करता है। इसमें आप एक चैट रूम बना सकते हैं, कोई पर्सनल चैट रूम का मतलब जितने लोगों से आपको बात करनी है, एक अलग से आप उनका सेपरेट एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें आप अपनी टेक्सचुअल टॉक कर सकते हैं। अ चैट रूम इज अ वेबसाइट और पार्ट ऑफ द सम ऑनलाइन सर्विसेज दैट प्रोवाइड एन ऑनलाइन वेन्यू, ये आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर कम्युनिकेशन फॉर द यूजर कॉमन इंटरेस्ट, जो भी आपके कॉमन इंटरेस्ट के कम्युनिकेशन है उनके लिए, कम्युनिकेट द रियल टाइम। ठीक, कॉमनली यूज टाइप ऑफ चैट, देखिए अभी हमने कहा एक कुछ कॉमनली यूज टाइप ऑफ चैट है, उसमें पहला है इंस्टेंट चैट। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है तुरंत क्विकली रिप्लाई आने वाली जो पोजीशन होती है, वो जो कंडीशन होती है उसमें, जैसे आपको मैसेज मिला और आपने जो है तुरंत उसका क्या किया, रिप्लाई किया। जैसे आपके मैसेंजर्स हैं जिस पर आप जो है रिप्लाई आने के बाद मैसेज आने के बाद क्विकली क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। दूसरा है ICQ फॉर्म। ICQ फॉर्म का मतलब होता है ये ईमेल्स वगैरह परफॉर्म करता है, परफॉर्म फाइल ट्रांसफर, ठीक है, ईमेल्स, प्ले कंप्यूटर्स गेम एंड मोर्स। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी मैसेजेस आते हैं कि चाहे वो कंप्यूटर्स के थ्रू आए या किसी फाइल के थ्रू आए या ईमेल के थ्रू आए, आप उनको स्टडी करने के बाद उनका कुछ समय के बाद आपका जो है आप जब उनका रिप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं ICQ। इसको हम वैसे बोलते हैं, ICQ इसका जो है शॉर्ट नेम है। When you download ICQ program which is free, you are assigned the ICQ number. Two or more people using ICQ can have the same nickname, but no two pupils can have the same ICQ number. निकनेम एम हो सकते हैं लेकिन ICQ नंबर सबका जो है वो यूनिक होगा। IRL इंस्टेंट रिले, यानी कि इंटरनेट रिले चैट, ऐसी रिले चैट जो हम जनरली कंपनीज वगैरह में यूज़ करते हैं। ओन्ड बाय एनी कंपनी टू यूज़ IRC यू नीड टू IRC क्लाइंट प्रोग्राम। ये क्लाइंट के लिए होता है जनरली, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उनमें ये प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। इंटरनेट रिले चैट मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चैट्स होती हैं, जैसे काम करते वक्त बड़ी बड़ी MNCs जो इसे यूज़ करती हैं, वहाँ हम IRC का यूज़ करते हैं। ठीक है, unlike IMI ICQ, IRC is the not owned by the company. By to use IRC, use need to IRC client program. IRC has many networks that are completely separated by one another. इसके बहुत नेटवर्क हैं that are completely separated, अलग अलग separated. If you want to chat the someone on IRC, you need to make sure that you're connected on the IRC server. यानी कि अगर आप IRC नेटवर्क से किसी से बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि दूसरा पर्सन IRC नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है या नहीं है। YRPC IRC क्लाइंट प्रोग्राम। वंस यू कनेक्टेड टू द IRC सर्वर दैट यू ओपन थाउजेंड्स ऑफ रूम, आप उसको थाउजेंड्स ऑफ रूम में कॉल कर सकते हैं, कॉल चैनल्स। आप एक बार अगर IRC से कनेक्ट हो जाए नियर बाई एनी टॉपिक एंड टर्न्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू चैट द विद, आपके साथ बहुत सारे लोग चैट कर सकते हैं। वेब बेस्ड चैट का मतलब है जो भी आपकी IRC वगैरह के थ्रू हैं, ऑनलाइन जैसे भी आप चैट करते हैं वो सारी आपकी किसमें आती हैं, वेब बेस्ड में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप दो और दो से ज़्यादा लोगों को लाइव देखकर चैट कर सकते हैं। अ टू वे वीडियो फोन कन्वर्सेशन अमॉन्ग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो लाइव चैट के थ्रू करते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें मल्टीमीडिया है, आपकी वीडियो भी शो हो रही है, आपकी आवाज़ भी शो हो रही है, सारी चीज़ें। वो आप कैसे करते हैं, स्मार्टफोन्स के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू। इसमें आपको कुछ हार्डवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, आप जिसमें वेबकैम की आपको नीड पड़ेगी, आपको माइक्रोफोन की नीड पड़ती है, ये आपके कुछ हार्डवेयर्स नेसेसरी होते हैं। जैसे आपको बताया था कुछ बिजनेस पर्पसेस में इनका एरिया यूज़ ज़्यादा है। डिस्टेंस लर्निंग, बिजनेस पर्पज़ में कोई मीटिंग करनी है, कोई व्यक्ति कहीं और है और मीटिंग कहीं और किसी के साथ करनी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उनसे अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में आप देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। टेली कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट के साथ टेली कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो जैसे एनीडेस्क है या टीम व्यूअर है, उन सब के थ्रू भी आप जैसे कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है किसी तरीके की कोई लीगल इन्फॉर्मेशन लेनी है वो, या जैसे कोई विटनेस है तो कोई पनिशनर है, यानी कि अगर आप जैसे आजकल कोर्ट वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीज़ें।
टेलीमेडिसिन, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे आपको किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं, देन मेडिसिन करा सकते हैं। और मीडिया, स्पेशली फॉर यूज़ फॉर मीडिया, टुडे वी हैव डिस्कस द मीडिया, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वेरी यूज फॉर मीडिया बिकॉज जर्नलिज्म। आप अगर आप देखते हैं कि एक आप अपने रूम में बैठे हैं या अपने आप जो है उसमें बैठे हैं, क्या कहते हैं आपको, हाँ, न्यूज़ रूम में बैठे हैं, और वहाँ से आपको किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी है तो आप उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करके मीडिया के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन उससे दे सकते हैं। एडवांटेज में क्या आता है, सेवरल इसकी जो है टाइम एंड कॉस्ट कम है इसमें। अलाउ कंडक्टिंग मीटिंग, कहीं भी आप मीटिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक जगह जोड़ के। यू कैन सी पीपल आउट देयर हियर, आपको पीपल जो भी जुड़े हुए होंगे वो सब ऐसे लगेंगे जैसे हमारे पास में ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है। यू कैन ऑल व्यू अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एट सेम टाइम, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं स्क्रीन पर एक ही समय में। आइडिया एंड नॉलेज भी कम्युनिकेट बिटवीन, आप अपने आइडिया और नॉलेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ वेरी क्विकली, बहुत आसानी से, और रेस्पॉन्ड दे सकते हैं उस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सीलेंट वे टू कीपिंग द टच ऑफ द फ्रेंड एंड फैमिली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसा बहुत अच्छा और आसान तरीका है जिससे आप अपने परिवार से और दोस्तों से बहुत आसानी जुड़े हो सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडिशनल कॉस्ट आती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ नीड आपको पड़ेगी। रिलायबल है, डाटा अच्छा चाहिए, अगर आपके पास नेट अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रॉब्लम करेगा। कनेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो आपको आसानी से और अच्छे से रिप्लाई नहीं मिलेंगे लोगों के। इट माइट बी स्लाइट डिले बिटवीन द रेस्पॉन्ड में प्रॉब्लम आएगी। हार्डवेयर ब्रेक कर गया कहीं से, अगर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा ख़राब हो गया या माइक ख़राब हो गया तो डिस्ट्रैक्शन होगा। डिफरेंट टाइम एंड जोन्स में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, आप यहाँ हैं, आपका टाइम कुछ और है, अमेरिका में बात कर रहे हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइम्स एंड जोन है। वीडियो कैमरा माइट नॉट बी एबल टू सी द पार्ट ऑफ द रूम, इसमें आपको लोकेलिटी चीज़ों की दिखने लग जाती है। जैसे आप किसी कमरे में हैं और वहाँ आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके कमरे का एनवायरनमेंट कैसा है, ख़राब है, सही है, वो आपको सब कुछ शो होता है। तो थोड़ी सी गलतियाँ या डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग की। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड में लर्निंग करना। जैसे सिंपल सी मतलब समझ लीजिए, ई लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको किसी भी बुक की और किसी भी नोटबुक की नीड नहीं होती है। आप सिंपली जो है चीज़ों को डाउनलोड करते हैं और थ्रू ऑफ इंटरनेट और बेस्ड उनको कंप्यूटर बेस्ड पढ़ाई कर लेते हैं। ई लर्निंग इज अ लर्निंग दैट टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली साइमल्टेनियसली। ई लर्निंग वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ये वेब बेस्ड ट्रेनिंग है, इसमें आपको वेब बेस्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आर द नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रक्शन मेथड बीइंग डेवलप्ड टुडे। नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है और जो अभी रिसेंट जनरेशन जो वर्क कर रही है वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट है। विद ई लर्निंग यूजर कैन इमर्स themselves in a 3-dimensional environment। 3 तरीके के डायमेंशनल एनवायरनमेंट्स पर ये काम करती है। द फर्दर एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस। मोरेवर ई लर्निंग कैन बी डन एवरीवेयर एंड एनी टाइम। कभी भी आप ई लर्निंग को पढ़ सकते हैं, जब आपके पास समय है तब आप इसको जो है पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको अपना कोर्स डिवाइड करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ई लर्निंग कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन, अ नेटवर्क एंड इंटरनेट और अ स्टोरेज डिस्क। आप उससे डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो किस तरीके के हो। इज़ यूज टू वेराइटी ऑफ द मीडिया लाइक ऑडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वीडियो, एनिमेशन, ई लर्निंग किसी भी फॉर्म में हो। ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, एक क्लासरूम फॉर्म प्रोवाइड कराती हैं जिसमें आप क्या करते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड बाय सेल्फ प्लेस, आप अपने हिसाब से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपने स्थान पर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर। यानी कि कब आपको और कैसे आपको अपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। लार्ज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम, आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपके पास समय है तब पढ़ सकते हैं, और जिस जगह आपके पास समय है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग इज़ इंटरेक्टिव बाय हैंड्स ऑन। ई लर्निंग इंटरेक्टिव है और के मुकाबले, क्योंकि उसमें टेक्सचुअल फॉर्म के साथ साथ मीडिया, एनिमेशन सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक एनवायरनमेंट अलग होता है। ई लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल, लर्निंग कैन टेक अ प्लेस एनी टाइम एंड एनीवेयर। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंटली डिलीवरी होती है। ई लर्निंग एलिमिनेट द प्रॉब्लम एसोसिएट विद द डिफरेंस इंस्ट्रक्शन टीचिंग स्लाइड डिफरेंस मटेरियल इन द सेम ऑब्जेक्ट। वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ईजिली मैनेज कर सकते हैं आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन एरिया ऑफ ई लर्निंग, कोर्स वाइज आप अपने अकॉर्डिंग ई क्लासरूम बना सकते हैं, असेसमेंट दे सकते हैं, ई समटेंस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वर्किंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं साइमल्टेनियस में। लर्निंग क्लासवेयर, अपने अकॉर्डिंग कोर्स वाइज आप जो है अपना जो सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। क्लासरूम, एक आप पर्टिकुलर क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो असेसमेंट, आपको असेसमेंट मिल जाते हैं। कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट एंड क्विजेज, आप असेसमेंट ऑनलाइन करते हैं। कुछ गेम बेस्ड लर्निंग होती हैं जो आपको एनिमेशन के थ्रू या गेम बेस्ड आपको जो है इन्फॉर्मेशन देती हैं। कुछ लर्निंग सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, स्पेशली ऑनलाइन हेल्प मिल जाती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। स्कूल कोलैबोरेशन लर्निंग, स्कूल से आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट आपको कुछ कंडक्ट कराती है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओज आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये MOCS है, यानी कि मेसे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। कुछ ई लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं, मोडिला है। सॉफ्टवेयर्स का मतलब है द ई लर्निंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आर यूज्ड बाय टीचर्स, ऑथर्स एंड कोचेस, यानी कि जो ई लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो टीचर्स, ऑथर्स, कोचेस को चला रहे हैं, जिनके थ्रू टीचर्स जो है बच्चों को उन कोर्सेज के बारे में, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग के बारे में। अवेलेबल फॉर द बैंकिंग सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेजर द इंटरनेट। देखिए, ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग में रश होता है, भीड़ होती है, उसको लेकर आया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग के थ्रू आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अम्ब्रेला टर्म, it is an umbrella term from the process where the customer may perform banking transfer electronically without visiting a brick and mortar instruction. It means उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग का कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी क्लाइंट हैं, हमारे यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं, वो बिना बैंक आए अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अपने घर बैठे या कहीं भी कैसे भी जो है यूज कर सके। कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं विदाउट बैंक जाए। आप कुछ भी डिपॉजिट करना है तो आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं आपके किसी दूसरे अकाउंट से। सिर्फ एक बार आपको बैंक जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैश डिपॉजिट मशीन्स यानी कि CDM मशीन्स लगा दी गई हैं, तो आप मशीन के थ्रू ही डिपॉजिट कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ोन पे है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। इट मीन्स डिफरेंट सर्विसेज आर अवेलेबल इन बैंकिंग सर्विसेज। Banking transaction electronically with the bank. The following terms to all the refers one from to another to electronic banking, personal computers, PC banking, internet banking, virtual banking, online banking, home banking, remote electronic banking and phone banking. ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इंटरनेट बैंकिंग देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग देते हैं मोबाइल पर, होम बैंकिंग घर की सर्विसेज हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी कि आपकी जो पासवर्ड सिक्योरिटी होती है, फ़ोन बैंकिंग, PC बैंकिंग, ये सब एक ही तरीके से हो जाती है, मोबाइल और PC से ही होती हैं, सब थोड़े थोड़े से नाम अंतर हैं बस। और इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेजिग्नेशंस। इट शुड बी नोटेड however that the term used to describe the various type of electronic banking are often the used to interchangeably। PC बैंकिंग क्या होती है? देखिए, is a form of online banking that enable customers to execute bank transaction from the PC via modem। It means आप PC के थ्रू, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो आपकी क्या है, PC बैंकिंग कहलाती है। सिंपल सा मतलब ये है, आप सारी चीज़ें अपने PC पर बैठकर देख सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी और हो, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आप वो कैसे करेंगे, PC बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से भी वही सारे काम होते हैं। आपको कोई डिपॉजिट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कोई चीज़ चेक करनी है, सेविंग अकाउंट बैंक चेक करना है, चेकिंग विद द सेविंग अकाउंट बैलेंस चेक करना है, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, कोई बिल पे करना है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आपको यही काम करने होते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप लोग जो है कहीं भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बैंकिंग है वो है मोबाइल बैंकिंग, पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, यानी कि एक मोबाइल के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी के साथ मोबाइल बैंकिंग सेफ्टी इज अ कन्वेंशन मोबाइल डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, आप जो है सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल से घर बैठे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं बहुत सारी बैंकिंग में, उसको जो है बंद भी कर सकते हैं, पैसा भी डाल सकते हैं उसमें। इट मीन्स सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं।
मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स पर काम करना पड़ता है। जब हम पीसी पर काम करते हैं तो वहाँ आपको कुछ वेबसाइट्स पर काम करना पड़ता है, और जब आप मोबाइल पर काम करते हैं तो डिफरेंट मोबाइल्स के जो है डिफरेंट बैंक्स के जो है अपने अपने कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन सर्विसेज अराउंड द क्लॉक, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, आपको समय से कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी अवेलेबिलिटी है। इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन सर्विस अराउंड द क्लॉक, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, आप यहाँ बैठ के अमेरिका की चेक करिए, अमेरिका में बैठ के यहाँ की चेक करिए। इजी एक्सेस टू ट्रांजेक्शन डेटा, बहुत आसान है ट्रांजेक्शन करना डेटा का, बोथ रिसेंट एंड हिस्टोरिकल, कुछ भी हो। डायरेक्ट कस्टमर कंट्रोल टू इंटरनल मूवमेंट, कस्टमर के डायरेक्टली कंट्रोल में होती हैं उसकी इंटरनल मूवमेंट फंड्स विदाउट इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन इन द कस्टमर, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ओपनिंग ई बैंकिंग अकाउंट, आप आसानी से अपना ई बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। इट मीन्स आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, आप वहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करिए, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं आप उनको इजीली क्या करें, बैंकिंग सेक्टर्स में जो भी डिटेल्स हैं उन सबको उसको प्रोवाइड करिए, वो कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, देन आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब होता है घर पर बैठकर इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर आप जो चीज़ों को खरीदते हैं, परचेज करना, ऑनलाइन बुक परचेज कर लिया, ठीक है, कपड़े परचेज कर लिए, हार्डवेयर परचेज कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, इन सब चीज़ों को जो भी आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं उसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग। द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग। बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, यानी किसी भी कंडीशन में आप कोई भी काम करें, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करें या ई शॉपिंग करें, आपका जो है पार्ट क्या कहलाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग का ही कहलाएगा। इट मीन्स कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के पार्ट में आएगी। ई शॉपिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग से है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज देखो, मेजर रीजन द कंडक्टिंग शॉपिंग ऑनलाइन द कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता, आप बाहर की चीज़ों से बच जाते हैं, आपको डिफरेंट कलेक्शंस मिल जाते हैं। ही हैज़ टू ड्राइव द स्टोर, स्पेंड द पार्किंग प्लेस एंड वर्क थ्रू, आपको ढूंढना पड़ेगा, समय खराब करना पड़ेगा। आप कहीं जाएंगे, आपको अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कहीं पार्किंग प्लेस देखेंगे, वहाँ उसको गाड़ी को खड़ा करेंगे, जगह देखेंगे, फिर आप पर्टिकुलर शॉप पर जाएंगे, आपको वहाँ नहीं मिला तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। बट वहाँ क्या होता है, आप जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं, डिफरेंट प्राइजेस देख सकते हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्वालिटीज़ में भी अंतर आपको मिलेगा। आप जब तक चाहें किसी भी समय उसे देख सकते हैं, वो 24 आवर ओपन होता है। शॉप आपकी 24 आवर ओपन नहीं होगी। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के साथ कभी कभी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है कि आप करना नहीं जानते या फिर मटेरियल ख़राब आ जाता है, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इक्वल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सबके लिए एक ही प्राइस रेट होता है। ऑनलाइन स्टोर आर इक्वल एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द मेट्रो सिटीज इन द नॉन मेट्रो सिटीज और रिमोट एरिया विच इज नॉट टू केस द ब्रेक द मोटर स्टोर्स। दस अ पर्सन कैन शॉप ऑनलाइन, द ऑनलाइन बीइंग हार्डवेयर वर्ड व्हेन ऑनलाइन स्टोर कैन डिलीवर, यानी कि आपको ना तो कुछ खरीद के वहाँ से लेके आने की ज़रूरत है, सारी फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं, इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हर प्रोडक्ट में सबको। प्राइस रेट सबके लिए सेम है, सर्विसेज सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो इसे कहते हैं हम एडवांटेज। डिसएडवांटेज हैं कुछ इसके। आपको डिसएडवांटेज में देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना मिले चीज़ों की, ठीक। तो ये डिसएडवांटेज वाला जो टॉपिक है वो हम आपसे आगे की जो टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। या चलिए मैं बता ही देता हूँ। सम पीपल लाइक द आइडिया ऑफ द फिजिकल गोइंग टू स्टोर द एक्सपीरियंस ऑफ द शॉपिंग प्रोसेस। दे लाइक टच ऑफ द मैकेनाइज्ड try to clothing and the around the people. Online shopping does not permit shoppers. ऑनलाइन पर शॉपिंग में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। होता क्या है कि भाई आप जब जैसे कहीं खरीदने जाते हैं तो आप उसे ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी, अगर आप कपड़ा ले रहे हैं तो वो सब आप छीके के देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं होती है। आपके घर पर आएगा तभी आप उसे चेक करेंगे और उसके बाद ही अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। It also does not allow the taker the mechanism home to same day but buy it. सारी चीज़ें सेम डे नहीं मिलेंगी आपको, कुछ समय लग सकता है। आपने जिस दिन ऑर्डर किया 3 से 4 दिन बाद आपका प्रोडक्ट आएगा, फिर आप उसे जो है चेक करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे रिटर्न करेंगे। उसके भी 3-4 दिन बाद आप उसको नया दूसरा जो आएगा वो साइज़ आएगा वहाँ पर,
ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं शॉपिंग्स को लेके। कभी कभी कुछ लोग टेंशन में भी रहते हैं फ्रॉड्स को लेके कि कहीं पता चले कि हमने पैसे दे दिए और चीज़ हमें नहीं मिली, गलत चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। कुछ साइट भी दी हुई हैं, साइट्स अवेलेबल, देयर आर मेनी ई शॉपिंग साइट्स आर अवेलेबल इन इंडिया लाइक फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इंडिया माई टाइम्स है, जैबोंग है, आपका अमेजन है। बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं। कुछ थ्रेड्स भी हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सब आपको आप पढ़िएगा, आपको बताए जाएंगे। एक पोर्शन हम इसमें ई रिजर्वेशन का पढ़ेंगे। ई रिजर्वेशन का मतलब होता है घर पर बैठकर ही ट्रेन का रिजर्वेशन कराना। आपको कहीं जाना है तो आप आसानी से अपने घर पर बैठकर जो है उसका रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।